वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई यूट्यूब फैमिली। आई मिस्ड यू अ लॉट बिकॉज काफ़ी टाइम बाद जो है मैं अब यहाँ पे लॉन्ग व्लॉग जो अपलोड करने लगी हूँ, वो भी एक ट्रिप का व्लॉग है विद माई ओन फैमिली। एंड फाइनली मैं एक लॉन्ग व्लॉग के साथ आ जाई हूँ। मुझे काफ़ी टाइम से काफ़ी कमेंट्स भी आते थे कि आप व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहे हो, तो आई डिसाइडेड कि मुझे व्लॉग अपलोड कर देना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम मासी जी का वेट कर रहे हैं क्योंकि हम 13 मेंबर्स हैं फैमिली के, जो हम अमृतसर जाएंगे, उसके बाद ब्यास जाएंगे, उसके बाद अगर टाइम हुआ तो आगे भी लोकेशंस पे हम विज़िट करेंगे और घूमेंगे। अमृतसर जाने से पहले हम गए मोहाली में मासी जी ने जो है प्लॉट। दो शब्द बोल दो गाइस, हमारे व्लॉग में दो शब्द बोल दो। कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब एक साथ पूरी फैमिली इकट्ठे होती है और कहीं घूमने का ट्रिप बनता है, जाने का प्लान बनता है, तो बहुत अच्छे से चिल इंजॉय किया जाता है। क्या आप भी कभी गए हो घूमने? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर सारी हमारी एल्डर पार्टी खड़ी हुई है और साइड में हम सिबलिंग्स सारे बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। फिलहाल मैं तो व्लॉग बनाने में बिजी थी, तो उनका हंसी मजाक चल रहा था। एंड थोड़ी टाइम में बस हम यहाँ से निकल जाएंगे अमृतसर के लिए, तो अब सीधा हम अमृतसर जाके ही रुकेंगे। लेट्स सी कैसा रहता है ट्रिप। आप व्लॉग में बने रहिएगा। वी नीड टू वर्ड्स। रियल ब्लॉगर जो कंटेंट क्रिएट करती है और प्लस कैमरामैन भी है। और जो सारे जेंट्स हैं वो उधर है, जो हमारी मम्मियाँ मासी मम्मी है वो उधर साइड है। कैमरामैन आ रहे हैं एडजर वहाँ से। ओवर की जरूरत नहीं ना पड़ेगी। हेलो मासी जी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटे, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ, अब सारे ठीक है। मासी जी आज कहाँ जा रहे हैं हम सारे? मैं गोल्डन टेम्पल घूमने जा रही हूँ। कौन कौन जा रहा है? बढ़िया है ना ये, देखन जट नहीं है, पड़ोसियों को लड़ते रहा, इधर से लड़ते रहा, इधर से लड़ते रहा, गाड़ियाँ यहाँ इधर भी रोक तक जहाँ मर्जी तक खड़ा दिखे। ये तो ऐसे लग रहा है खुद पिट जी गया। चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए रुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और हम मॉर्निंग से चले हुए थे। Crazy if you think that I'm a song
मेरा तो बैलेंस नहीं बन रहा। तो ये ढाबा था, आप यहाँ पे देख लेना ऊपर जो नाम आ रहा है ढाबे का। आप अगर अमृतसर जाते हो तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करना। बहुत अच्छी सर्विस इन्होंने दी थी, बहुत अच्छा खाना था, सिंपल सोबर। वैसे देखा जाए तो सफ़र करना आसान नहीं होता, इंसान बैठे बैठे भी थकता है और चलता फिरता भी थकता है। तो लाइफ में थोड़ा सा एंजॉय ज़रूर कर लेना चाहिए। और यहाँ पे जो ये एसी है ना, ये सिर्फ ब्लिंक कर रहा था बट चल नहीं रहा था, इट्स नॉट वर्किंग लिटरली। Dark black windows when you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming down, say you got it on. Just rip the gun down. Drop the bodies in the place till the sun's out. You fly, I'm the last one to die. मैं ज़िंदगी में पहली बार अमृतसर गई हूँ और वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि किस्मत वाले होते हैं जो दरबार साहब जाते हैं और मैं उसमें से एक थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी फीलिंग थी और हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें इतना एग्जैक्ट नहीं पता था लोकेशन का, क्योंकि कई बार मैप्स में भी अगर लोकेशन वगैरह सेट करते हैं तो वो इतना एग्जैक्ट नहीं बताती, वो शॉर्टकट वगैरह जो है आपको शो करती है। बट हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए थे यहाँ पे कहाँ जाना है। कम से कम इसी वाली स्पॉट पे हम 2-3 राउंड मार चुके थे। सो फाइनली हम आ गए हैं। हम अमृतसर में एंटर हो चुके हैं और ये सामने जो दरबार साहब का एक मेनली कह लो कि आप एंट्रेंस होती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग थी उस टाइम पर, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार, सुना बहुत बार था बट ज़िंदगी में पहली बार हम गए थे। और पहली बार की खुशी आई कांट इवन एक्सप्लेन फ्रंट ऑफ यू कि क्या एक्साइटमेंट थी हमें। और बट ये था कि हम बहुत ज़्यादा पजल हुए थे, क्योंकि हंसी भी आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि जाने की एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। बट बहुत अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि भगवान कभी भी आसानी से अगर मिल जाए तो उसका मूल्य हम नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं हम समझ सकते। सो हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो फाइनली हम यहाँ पे पार्किंग के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप पर पार्किंग के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे स्लिप लेनी पड़ती है। वो आपसे पूछते हैं कि यहाँ पे रात रुकनी है या कैसे है, वापस आना है, तो उसी हिसाब से आप अपना मैनेज कर लेना। बट यहाँ की हर एक तरह की सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, कोई रोड नहीं था, सब पोलाइट थे बिल्कुल। तो हम सबसे टॉप पर जाके टेरेस उस पे पार्किंग में हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। एंड ऊपर का आप माहौल देखो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बताओ कमेंट्स में कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और ज़रूर सपोर्ट करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, बिकॉज़ अभी ये जर्नी की स्टार्टिंग है। आगे आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो आप ज़रूर। तो गाड़ी हम पार्क कर चुके थे और ऊपर से नीचे आने के लिए हम पैदल तो आ नहीं सकते थे, तो फिर हमने वहाँ पे ई रिक्शा बुक किया। ई रिक्शा ऊपर सर्विस प्रोवाइड करता है आपको नीचे आने के लिए, और अगर आपको नीचे ऊपर जाना हो तब भी ई रिक्शा आपको प्रोवाइड करेगा। एंड यहाँ पे मुझे अंकल बोल रहे थे कि बेटा आप अपना फ़ोन साइड में रखो, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग बहुत चलती है, ऐसा ना हो कि आपका फ़ोन कोई और ले जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा इधर उधर देख के बहुत अच्छे से है ना बिल्कुल और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। बाकी आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आई नो मैं धीरे धीरे इसको कंटिन्यू करूँगी, अभी मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, थोड़ी इनएक्टिव हूँ मैं, बट फिर भी मैं कंटिन्यू करना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज़ मैं भी चाहती थी मेरे यूट्यूब चैनल पर ग्रोथ आना शुरू हो, तो मैं उतनी ही एक्साइटेड होकर व्लॉग्स वगैरह अपलोड करूँगी। आपका प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, दैट्स ऑल। बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे।
मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैं फाइनली अमृतसर में आ चुकी हूँ और ये अमृतसर की फेमस मार्केट है जो अमृतसर में लगती है और 24/7 आवर्स यहाँ पे मार्केट ओपन रहती है। एंड बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था। बस अब जल्दी से जल्दी मुझे ये है कि मैं फटाफट दरबार साहब जाऊँ और यहाँ से भी देखो दिख रहा है एंड दर्शन करूं, वहाँ पे बैठूं और जितनी शांति, इतना क्राउड था अमृतसर में बट स्टिल आपके माइंड को इतना रिलैक्स मिलता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स मिलता है कि आपको कोई टेंशन, कोई किसी भी तरीके की परेशानी आपको वहाँ पे याद रहती ही नहीं। चाहे आप जितना मर्जी याद कर लो बट आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ आएगी ही नहीं। सही में भगवान का, कोई भी भगवान का दरबार हो, किसी भी धर्म का दरबार हो, भगवान का हमेशा घर एक ही रहता है। तो बहुत ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। भाई होर करा सही है वो टक्कर ना मार You know, I am very छोटी। भारत रघुनाथ जी की मैं कुछ जो है क्लिप्स वगैरह शेयर करूंगी आपके साथ, और क्योंकि मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लंगर हॉल में वीडियो नहीं कैप्चर कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेअदबी होती है, हमें बहुत मुश्किल से लंगर मिलता है ना, और लंगर की बेअदबी नहीं करनी चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करके। तो फिर इस वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फाइनली हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमने यहाँ पे रूम लिया था, हमने यहाँ पे 2 रूम्स लिए थे जिसमें एक 1 अटैच था, मीन्स के 3 रूम्स थे टोटल। एंड बिल्कुल दरबार साहब के बिल्कुल ही पास में था, पार्किंग भी यहीं पास में थी ताकि हमें परेशानी ना हो। तो हम अब जा रहे हैं अपने रूम में, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। और फर्स्ट रूम ये था और इसके बिल्कुल ही अंदर जाके एक सेकंड डोर है, तो वो अटैच है रूम। एक सेकंड वो है और एक है बिल्कुल दूसरी साइड, हमारा बाहर जाके दूसरी साइड है, वो भी आपको आगे वीडियो अटैच है उसमें आपको पता लगेगा। और ये है 3rd रूम हमारा। तो इसमें मैं और मेरी दोनों सिस्टर्स यहाँ पे सोई थी, भाई वगैरह अलग रूम में थे। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गपशप की एंड उसके बाद हम सोने चले गए थे अपने अपने रूम में। अभी भाई बहन हम सारे एक साथ थे। तो अब है गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग, हम उठ चुके हैं एंड फटाफट हम फ्रेश हुए। देन उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने खाए थे नान और छोले, बहुत टेस्टी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस आते अपना सामान लेने के लिए होटल में एंड फिर हमने यहाँ पे चेकआउट किया। चेकआउट करने के ड्यूरिंग चेकआउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो हम यहाँ पे स्टेयर्स पे बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। कल हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम सारे सो गए थे और ये नहीं पता लगा कि फ़ोन कहाँ पर है कहाँ नहीं, तो हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पर आए थे अटारी बॉर्डर विच इज़ अ रेलवे स्टेशन एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवीज़ की जो है शूटिंग वगैरह भी हुई है, लाइक बजरंगी भाईजान सलमान खान की और गदर मूवी है, काफ़ी मूवीज़ की यहाँ पे शूटिंग हुई है। तो हम इसके बाद जाएंगे परेड देखने के लिए। परेड का भी टाइम नहीं हुआ था, वो इवनिंग में 6 बजे के अराउंड होती है। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड कि मुझे परेड देखनी है। अभी तक सिर्फ टीवी या फ़ोन्स वगैरह में देखता है, बट अब रियल में भी देखनी है। सो फाइनली हम यहाँ पे परेड देखने के लिए आ चुके हैं और गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा।
वैसे अटारी बॉर्डर पे इतना रश नहीं था, क्योंकि कहते हैं वहाँ पे एक अंकल थे तो वो बता रहे थे कि पुलवामा अटैक के बाद जो है यहाँ पे मतलब सब कुछ बंद ही हुआ है, अभी नहीं यहाँ पे कुछ चलता। तो जस्ट ऐसे ही टूरिस्टर्स आते हैं तो बार बार से ही देखते हैं, नहीं पहले बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था कि पहले रश, इतनी भीड़ है यहाँ पे। सच में वैसे सोल्जर्स हमारे सैल्यूट है उनको कि वो दिन रात ड्यूटी करके एक सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए, और इंसान आजकल उनकी वैल्यू नहीं समझते, क्योंकि काफ़ी वीडियोज़ ऐसी अपलोड होती है कि जिसमें आर्मी के साथ सोल्जर्स के साथ बहुत ज़्यादा गलत बिहेव किया जाता है। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ दिखता है तो आप उस चीज़ को रोकिए, क्योंकि हमारे देखते रहने से चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। तो मेक श्योर जैसे कि वो हम अपनी जान पर खेल कर एक हमारी जान बचाते हैं, तो मेक श्योर अगर उनके साथ बदतमीज़ी हो रही है या उनके साथ कुछ गलत बिहेव किया जाता है तो आप उस चीज़ को रोक सको, आप जाके पूछ सको, आप उनको भी सपोर्ट कीजिए। बिकॉज़ हम जैसे नहीं कर सकते ये चीज़ें जो सोल्जर्स हमारे लिए करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर, अपने वाइफ को, अपने बच्चों को छोड़कर, सिर्फ एक जनता के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं। तो सैल्यूट है बहुत ज़्यादा हमारी इंडियन आर्मी को। तो यहाँ पर सारी फैमिलीज़ जो है फ़ोटोज़ क्लिक्स करवा रहे थे। एंड सी सामने झंडा कितना बड़ा है ना, मैं उसको देख रही थी, काफ़ी ऊंचाई पर है ये फ्लैग, एंड ऊपर देखा भी नहीं जाता, इतनी फीट पर है ना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे रश जो है लगातार बढ़ रहा था। तो हम सबसे पहले म्यूज़ियम में जाएंगे, और पाकिस्तान का इंडिया का जो बॉर्डर है बिल्कुल राइट साइड है, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था घूमते हुए यहाँ पर। तो म्यूज़ियम में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो आर्मी की स्ट्रगल है वो सब कुछ दिखाते हैं कि कौन कौन सी लोकेशन पे हमारा इंडिया का क्या है। एंड बहुत नॉलेज गेन करने वाली चीज़ है वैसे, एंड बहुत कुछ गेन हुआ भी नॉलेज में, क्योंकि अच्छी बात है अगर आपको अपने इंडिया के इतिहास से कुछ पता लगता है, आपको इंडिया में क्या चीज़ें हैं, कैसे लोग स्ट्रगल करते हैं, कैसे हमारी बीएसएफ जो है स्ट्रगल करती है, क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है, कैसे कैसे वो हर्डल्स क्रॉस करते हैं। तो वो सारी चीज़ें एक वीडियो में है जो आगे चलकर आपके इसमें वीडियो में क्लिप ऐड होगी, उसमें भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये देखो, ये बिल्कुल सामने जो एक वायर है, एक मतलब कि वॉल है वायर की, तो ये है वो म्यूज़ियम जिसमें काफ़ी तरीके की गन्स वगैरह जो हमारे सोल्जर्स थे जो शहीद हुए हमारे इंडिया के जवान, तो यहाँ पे उनका सब कुछ स्टैचूज़ थे बहुत अच्छे। एंड बहुत खुश हो रहा था मन उनको देख के कि कोई अपनी ज़िंदगी हमारे लिए निछावर कर रहा है, तभी हम यहाँ पे हैं। नहीं अब तक का शायद मुझे नहीं लगता कि भारत होता अगर जवान ना होते बॉर्डर पर। इन सबको ले आराम से पढ़िएगा, फोटो ले लो। तो हमारे साथ अंकल जी थे जो कि बीएसएफ रिटायर्ड थे, तो उनकी वजह से हमें बहुत हेल्प हुआ, कुछ परेशानी नहीं हुई। उन्होंने बहुत इजीली हमें हर एक चीज़ की नॉलेज दी, जो भी जैसे कि बोर्ड्स पे फ़ोटोज़ वगैरह डिस्प्ले हैं, तो उन्होंने हर एक चीज़ के बारे में, हर एक जवान के बारे में, हर मतलब कि बहुत डिटेल में हमें बताया कि ऐसे यहाँ पे हुआ था, बहुत अच्छे से उन्होंने बताया। एंड यहाँ पे जो हमारे जवान गन्स वगैरह यूज़ करते हैं पुराने टाइम से लेके अब तक की, यहाँ पे वो सारी बहुत इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था ना। AK-47 मैंने फ़र्स्ट टाइम में मतलब कि रियल में गन्स वगैरह ऐसे देखी थी, नहीं तो मैं पिक्चर्स में ही देखा करती हूँ कि ऐसी गन्स होती हैं। खैर, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगा, किस वीडियो पे, किस उस पे मुझे ब्लॉग लेके आना चाहिए, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। And sweeping through dense forests. 250,000 men and women guarding over 6,500 kilometers on land and sea. They are India's frontline guardians, the bordermen, tasked with the most fundamental job,
to protect India's borders. म्यूजियम के बाद हम जाते हैं सीधा डायरेक्ट परेड के लिए, और यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे थे जिसकी वजह से मैं अच्छे से मतलब कि रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे व्लॉग पे कोई भी कॉपीराइट आए किसी भी चीज़ का, या किसी भी चीज़ का गलत इम्पैक्ट पड़े, तो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया यहाँ पे, तभी मैंने फास्ट मोड कर दिया। एंड लुक एट दिस, कितने सारी ऑडियंस है हमारे इंडिया की। सीरियसली सैल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को। फाइनली परेड देखने के बाद हम डायरेक्ट जाते हैं ब्यास। यहीं से हम ब्यास के लिए रवाना हो जाते हैं। एंड ब्यास जाने के बाद वहाँ पे आपको सबको पता ही है कि ब्यास में जो है फ़ोन अलाउड नहीं होते, तो एक नाइट हमने ब्यास में स्पेंड की। एंड फिर उसके दिन नेक्स्ट मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग अराउंड 7-8 o'clock हम वहाँ से निकल चुके थे घर के लिए। काफ़ी टाइम लग गया था और काफ़ी थकावट हो गई थी,
तो फिर हमने व्लॉग का वहीं पेंड कर। ये ब्यास की एक छोटी सी क्लिप है और अंदर जाने के बाद तो फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो हमारा जो फ़ोन है वो गाड़ी में ही रखा हुआ था और हम सिर्फ एक नाइट सूट वगैरह अंदर लेके गए थे कि नहा धोकर हम वो चेंज करके सो जाए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।